स्टूडेंट्स, त्यानंतर अपन कथेचा नमूना यानी प्रारूप जो है हम देखने वाले कि एक्चुअल में कहानी जो है वो कैसे लिखेंगे। म्हणजेच फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपण काय लिहिणार आहोत, सेकंड पॅरेग्राफमध्ये काय लिहिणार आहोत आणि थर्ड पॅरेग्राफमध्ये आपण काय लिहिणार आहोत ते आता आपण इथे पाहणार आहोत। तर लक्ष देऊन ऐका। फर्स्ट पॅरेग्राफ जेव्हा आपण लिहिणार तर त्यावेळी कथेतील असलेल्यांना कथेतील पात्रांना नावे द्यावीत। म्हणजे जितक्या व्यक्ती आपल्या गोष्टीमध्ये असतील मुलांनो, त्या सर्व पात्रांना व्यक्तींना आपण काल्पनिक काय द्यायची आहेत, नावे द्यायची आहेत। काय द्यायची आहेत, नावे द्यायची आहेत। मैंने जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, एक रामपूर नावाचे राज्य होते। त्या गावाचे रामपूर नावाचे गाव होते। त्या गावात सुदाम नावाचा मुलगा राहत होता। यहाँ पे देखिए गाव आया है, इसलिए निर्जीव के लिए कोणतं क्रियापद आलेलं आहे, होते क्रियापद आलेलं आहे। आणि पुल्लिंगसाठी सुदाम काय आहे, पुल्लिंग आहे, तर त्यामुळे कोणतं क्रियापद आलेलं आहे, होता। कोणतं क्रियापद आलेलं आहे, होता। थे याने था। त्यानंतर तसेच त्या पात्रांची वैशिष्ट्ये लिहावी। मतलब हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता, क्योंकि सिर्फ हम 2 लाइन लिखेंगे, एक गांव होते, एक राज्य होते, एक मानुस राहत होता, तो हमारा पैराग्राफ जो है फर्स्ट पैराग्राफ इतना बड़ा होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए उन पात्रों की विशेषता भी उसमें लिखनी है। जैसे सुदाम नावाचा मुलगा राहत होता, तो खूब होशियार होता। काय होशियार जो है उसकी क्या हो गई बच्चों, विशेषता हो गई। क्या हो गई, विशेषता हो गई। तसेच तो खूप परिश्रमी होता, कष्टाळू होता आणि त्याला अभ्यासाची आवड होती। काय होती, अभ्यासाची आवड होती आणि त्यामुळे तो खूप मन लावून अभ्यास करत होता। ये हो गई हमारे वहाँ पे पात्रों की विशेषता जो है हमारी लिखनी है। वहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर कहानी आधारित है उस पात्र की, उस व्यक्ति की विशेषता जो है हमें अपने कहानी में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करणी आवश्यक आहे। त्यानंतर मुलांनो पाहूया की आपण सेकंड पॅरेग्राफमध्ये काय लिहिणार आहोत। कथेचा जो विषय असेल त्याचे स्पष्टीकरण करावे। मतलब हमारे कहानी का जो विषय होगा उस विषय का स्पष्टीकरण जो है हमें अपनी कहानी में करना है। म्हणजे तुमची कहानी, उदाहरणार्थ मैंने यहाँ पे दिया भी है, चोरी, प्रामाणिकपना, खोटेपना, पराक्रम, आलस, मैत्री, लोभ इत्यादि। इसमें से जिसके भी ऊपर आपकी कहानी आधारित है बच्चों, उसका स्पष्टीकरण जो है आपको आपकी कहानी में वहाँ पे करना है। म्हणजेच अगर चोरी के ऊपर है तो चोरी का स्पष्टीकरण, किसने चोरी की, कैसे चोरी की, प्रामाणिकता की है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के प्रामाणिकता का वर्णन करना है। झूठ के ऊपर है तो उसकी झूठ का वर्णन, शौर्य के ऊपर है, पराक्रम के ऊपर है, आलस के ऊपर है, लालच के ऊपर है। मतलब इसमें से कोई भी विषय जो आपकी कहानी का हो सकता है। आया समझ में? तर त्याचं स्पष्टीकरण जे आहे ते आपण दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये केलं पाहिजे, तरच तुमची गोष्ट जी आहे ती काय होणार आहे, रंजक होणार आहे। जैसे कि मैंने वैशिष्ट्य में बताया था कि हमारी कहानी को रंजक करने के लिए हम, और इसमें सेकंड पैराग्राफ में और थर्ड पैराग्राफ में ही हम कहीं जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे मुहावरों और कहावतों का उपयोग जो है हमें ज़रूर बच्चों करना है। तो उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में देखो, अगर आपके पास शब्द सामर्थ्य है तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में भी 4 पैराग्राफ तक भी कहानी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ में बताया है, 3 पैराग्राफ जो सफिशिएंट होता है। तो थर्ड पैराग्राफ में तिसऱ्या परिच्छेदात कथेचा शेवट करावा, यात कथा संपलेली असावी, विषयाला धरून शेवट असावा। थर्ड पैराग्राफ में आपकी कहानी जो है ख़त्म होनी चाहिए।
कथा कहाणी का अंतिम कहानी जो अंतिम चरण में पहुंचनी चाहिए और शेवट जो आहे तो विषयाला धरून असला पाहिजे। यहाँ पे मैंने देखो उदाहरण दिए हैं आपको समझने के लिए। चोर पकड़ला जाने, शिक्षा होने। अगर चोरी के ऊपर कहानी है तो जाहिर सी बात है अंतिम में चोर पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। त्यानंतर आळसाचा परिणाम वाईट असतो याची जाणीव होने, मतलब आलस का परिणाम जो है वो बुरा होता है, इसका एहसास उस व्यक्ति को होना चाहिए। ये सब हमें थर्ड पैराग्राफ में स्पष्टीकरण करना है। या कहानी का अंत जो है इसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा अंत नहीं करेंगे तो आपली गोष्ट जी आहे ती संपणार नाही। मैत्रीची खरी ओळख पटणे, मित्रता की सही पहचान होना। अगर मित्रता के ऊपर कहानी है तो किस प्रकार से आपको आपकी मित्रता दोस्त की पहचान हुई, जैसे संकट के समय में आपके मित्र ने कैसे आपकी सहायता की, ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण थर्ड पॅरेग्राफमध्ये लिहायच्या आहेत इत्यादी। अशा प्रकारे गोष्टींचा शेवट जो आहे आपण करायचा। यहाँ पे मैंने तीनही उदाहरण दिए हैं, लेकिन जैसे कहानी का विषय है उसी के अनुसार आपण आपल्या गोष्टीचा शेवट केला पाहिजे। सर्वात शेवटी म्हणजे तात्पर्य यानी सीख लिखना है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिले। आळसावर जर कहाणी असेल तर आळस से क्या सीख मिळती है की माणसाने कामाचा आळस करू नये। आळस हा माणसाचा शत्रू आहे। चोरी करू नये, लोभ करू नये। खऱ्या मित्राची ओळख संकटातच होते। या इस प्रकार से हमें तात्पर्य या कहानी से जो सीख मिलती है वो हमें अंतिम में लिखनी है। और सीख भी हमें बच्चों पैराग्राफ बना के ही लिखनी है। तर अशा प्रकारे फर्स्ट पॅरेग्राफ, सेकंड पॅरेग्राफ, थर्ड पॅरेग्राफ आणि तात्पर्य या 4 गोष्टींना अनुसरून आपण आपली गोष्ट जी आहे ती मनोरंजक करू शकतो। और इसीलिए जो बातें बताई है बच्चों वो सभी जो है वो अच्छे से याद रखनी है। कहानी कौन से काल में लिखनी है, भूतकाळात आपल्याला आपली गोष्ट लिहायची आहे। त्यानंतर कहाणीतील पात्रांना आपण काल्पनिक नावं द्यायची आहेत। काय द्यायची आहेत, काल्पनिक नावं द्यायची आहेत। आणि त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सुरुवात, मध्य आणि शेवट विषयाला धरून असला पाहिजे। म्हणजे जसा विषय दिला है, मतलब विषय जो दिया है वही स्पष्टीकरण आपको करना चाहिए। अगर वैसा नहीं करते हैं तो आपकी कहानी जो है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और तात्पर्य भी कहानी के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर कहानी के अनुरूप आपका तात्पर्य नहीं है बच्चों तो आपकी कहानी भी क्या हो, आपका तात्पर्य को 1 नंबर होता है। कितना नंबर होता है, 1 नंबर होता है। लेकिन पूरी कहानी लिखने के बाद ही तात्पर्य लिखने को नंबर है। नहीं तो आप सोचेंगे कि सीख बस हमने कहानी का तात्पर्य लिखा और हमें 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। पूर्ण गोष्ट आपल्याला लिहायचं आहे, गोष्टीला नाव द्यायचं आहे, क्योंकि कहानी को नाम देना जो है वो आवश्यक है। और कहानी को नाम हमेशा जो आपका विषय होगा उसी के अनुरूप आपको बच्चों आपकी कहानी का नाम देना है और वैसे ही आपको उसका तात्पर्य भी लिखना है।